आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकलन समीकरण। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या है, हमने बीएससी सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस कितना टाइप की होती है, किस टाइप से उनको सॉल्व करता है, क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सेकंड सेम में पढ़नी है बीएससी के। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे कहते हैं हम हिंदी में अवकलन समीकरण। ठीक है, अवकलन समीकरण कहते हैं। अवकलन समीकरण क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले हम डिफरेंशिएशन पे डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है यानी अवकलन क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिक लेवल पे 12th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सेम में है, इसे कहते हैं अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस या अवकलन समीकरण। तो फर्स्ट हम बात करेंगे dy बाई डी एक्स की। ये आप लोगों ने जब डिफरेंशिएशन किया होगा तो इसके बारे में अगर आप लोगों को पता है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, dy बाई डी एक्स का मीनिंग है, ये हम बता देते हैं कि यह है डिफरेंशिएशन किसका, y का, है ना। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, dy बाई डी एक्स के टू मीनिंग्स होते हैं। क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, दो। एक तो इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है, फिजिकल मीनिंग, और एक जियोमेट्रिकल मीनिंग। दो मीनिंग होता है, एक होता है फिजिकली मीनिंग क्या है इसका, सेकंड होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग। तो dy बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग है कि y चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y चेंज हो रहा है, यानी y बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है तो इसकी एज क्या होगी, इसकी एज इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे ये एक साल बाद, जैसे आपकी एज है अभी आप हो 18 साल के, ठीक है, तो 2 साल बाद आप कितने को हो जाओगे, 20 साल के, है ना। फिर 3 साल बाद, तो ये टाइम बढ़ रहा है तो आपकी एज क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी एज क्या है, इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है ना। चेंज इंक्रीज भी हो सकती है और कुछ चीजें डिक्रीज भी हो सकती है। तो जैसे एज इंक्रीज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है तो एज इंक्रीज हो रही है। इसी टाइप से dy बाई डी एक्स का तो मैं आपकी एज कैसे लिखूंगा, dg बाई डी टी, है ना, dg बाई डी टी, यानी आपकी एज इंक्रीज हो रही है किसके, डी बाई डी टी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या है, y चेंज हो रहा है, चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगर y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर x चेंज हो रहा है, अगर x बढ़ रहा है तो y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इससे dy बाई डी एक्स को डिनोट करता है। जैसे मेरे पास वेलोसिटी है, आप लोगों को पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, वेग को क्या लिखते हैं, वेग को लिखते हैं dx बाई dt, और x क्या होता है, x होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी देखो, तो इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी इसी को कहते हैं, वो क्या हमारे पास जो विस्थापन है, क्या विस्थापन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन विस्थापन, है ना, तो जो परिवर्तन होता है विस्थापन में, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन कैसे कहते हैं,
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसी टाइप से dy बाई डी एक्स क्या है, y कोई वेरिएबल है ना। अब देखो यहाँ पे जो y होता है हमारे पास वेरिएबल, ये क्या होता है वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल भी बोल सकते हो, वेरिएबल तो एक्स वाई दोनों के दोनों एक्स वाई क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं, वेरिएबल। बट y होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। आपकी एज तब बढ़ रही है जब टाइम बढ़ रहा है ना। टाइम कांस्टेंट है तो आपकी एज भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे टाइम रोज यही 2023 ही चलता रहा, ठीक है 2023 ही चलता रहा, तो आपकी एज भी बढ़ेगी नहीं ना। तो ऐसे ही यानी ये y क्या है, वेरिएबल है। अगर x बढ़ेगा, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। और x इंडिपेंडेंट क्यों है, x की वैल्यू मैं रख सकता हूं, है ना। x खुद ही चेंज नहीं होगा, x की वैल्यू क्या मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल y और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग देखो, जैसे मेरे पास y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ये तो हमारे पास हो गया फिजिकल मीनिंग dy बाई dx का। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल में मीनिंग देखो, जो y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है f डैश x। डिफरेंशिएशन को f डैश x से डिनोट कर देना, फर्स्ट टाइम में सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे dy बाई dx शो करता है जो हमारे पास स्लोप है, किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व ले लिया मैंने, इसी टाइप का कर्व ले लिया मैंने, ठीक है, कर्व ले लिया मैंने, इस पे कोई टेंजेंट डाल ली मैंने, ठीक है, टेंजेंट। तो ये dy बाई dx, अगर ये फंक्शन है fx, ठीक है, तो जो ये f डैश x है यहाँ पे, तो जो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालू dy बाई dx से निकालो ये dy बाई dx, क्योंकि y इक्वल टू fx लिया ना मैंने, तो f डैश x यानी dy बाई dx निकालो, तो जो इस हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट है, इसकी क्या निकालेगी, स्लोप, स्लोप यानी ढाल निकालेगी, है ना, ढाल शो करेगा। अगर जियोमेट्रिकली देखें तो ये स्लोप देता है dy बाई dx, और हम फिजिकली देखें तो ये हमारे पास क्या देता है, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी dy बाई dx की। ठीक है, ये dy बाई dx क्या है, ये आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ पाओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकलन समीकरण की। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब देखेंगे अवकलन समीकरण को। अवकलन समीकरण क्या होता है या डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो देखो क्या होते हैं, those equation containing independent variable and dependent variable and differential coefficient like dy by dx square called डिफरेंशियल इक्वेशन, डी लिखते हैं ऐसे, ठीक है, कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहेंगे, those equations containing dependent variable and independent variable and dependent variable and differential coefficient। फॉर एग्जांपल के लिए मैं देख रहा हूं, एग्जांपल के लिए देखो, dy by dx plus 3x इक्वल टू 4,
तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 4x लिखता हूं मैं, ठीक है, इसे 3y इक्वल टू 4x। तो देखो इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल पहचानना आना चाहिए। पहले डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, अभी मैंने बताया था dy बाई dx, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx। ये जरूरी है, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए नेसेसरी क्या है, उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, या dy बाई dx हो, फॉर एग्जांपल d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हाई ऑर्डर के हो सकते हैं, बट उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो देखो दोज इक्वेशन व्हिच कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अवकलन समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल हो गए। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस भी दो टाइप की होती हैं। अब देखो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो हम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइप पे बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस मेनली दो टाइप की होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है मेनली टू टाइप्स की। फर्स्ट होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड होती है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या क्या होती है, फर्स्ट होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल होगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। तो कितना टाइप की होती है बताया मैंने, मेनली टू टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की, टू टाइप की। कौन कौन सी, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे कहते हैं ओडीई। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता है, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ज्यादातर आपको बुक में ओडीई लिखा होगा या ओडी लिखा होगा, ठीक है, ओडी यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और सेकंड टाइप की होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसे लिखते हैं पीडीई से। किससे डिनोट करता है, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो टाइप की, टू टाइप्स की होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी और पार्शियल। अब इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, छोटा सा डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना है। फिर हमारे पास दोनों पोर्शन है, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है, पर इसका कम है और ये हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अब हम इसके भी टाइप पढ़ेंगे, इसके भी टाइप पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद मोर देन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो दोज इक्वेशंस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले। दोज इक्वेशंस, दोज कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल with one or more, with one or more than one dependent variable,
those differential equation in which one independent variable with one or more dependent variable, ऐसी differential equation जिसमें independent variable तो क्या होगा, एक ही होगा, पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4, ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। मैंने बताया था ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x, पर x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो इन वन इंडिपेंडेंट है ना, वन इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट भी कितने हैं इसमें, y है ना, एक ही डिपेंडेंट भी एक ही है, तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा डिपेंडेंट एक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल दूसरा देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x डिपेंडेंट कितना है, एक ही है, पर इंडिपेंडेंट देखो, इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक y है और एक z है। देखो y चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू x, z चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट कितने हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल है 2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं, दोज डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद वन और मोर देन वन डिपेंडेंट, एक भी हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन हो सकता है, ठीक है, उनको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है इसका। तो अब हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, दोस डिफरेंशियल इक्वेशन, डी यानी डी होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच मोर देन वन independent variable, more than one independent variable यानी दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस विच मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें एक से ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो, जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई डी वाई बाई डी एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई प्लस डेल पी बाई डेल क्यू इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x y q, हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, 3 है ना, तो एक है, एक नहीं है, ज्यादा है एक से, है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है। तो बेटा हमें पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, डेल लगाते हैं ना, यहाँ पे ऑर्डिनरी में डिवाइड जो हमारे पास एग्जैक्ट होता था वहां पे डी वाई डी एक्स लगाते थे, तो यहाँ पे डेल बाय डेल, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, ये पार्शियल डिफरेंस जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, एक से ज्यादा हो, उसे कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप की है, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे फिर हमें इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका कम पोर्शन है हमारे पास, पर ये हमारे पास पूरा है, ठीक है। अब इसके टाइप आएंगे, पहले इसमें देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करता है, हर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, तो इन इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड से, ठीक है। पहले हम डिग्री और ऑर्डर पे बात करेंगे, जो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ाया है ना, डिग्री और ऑर्डर, ठीक है।
तो इस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, डिग्री के कितनी होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और ऑर्डर कितना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। तो मैं इसे पूरा रफ कर रहा हूं, अब हम बात करेंगे और डिग्री और ऑर्डर किसका निकालेंगे हम अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। ये हमने टाइप पढ़ लिए, अब हम जो भी बात करेंगे किसकी करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ओडीई की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ओडीई की। तो ओडीई में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनमें दो चीजें होती है, एक होता है ऑर्डर और एक होती है डिग्री, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री, पहले इन दोनों की डेफिनेशन बता देता हूं मैं, और फिर हम क्या करेंगे, तो हम इसको निकालेंगे, हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनको निकालता कैसा है, ठीक है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन देखो, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव, देखो सिंपल है, द ऑर्डर ऑफ highest ordered डेरिवेटिव, पहले हम डिग्री पे, पहले हम ऑर्डर ही देख लेते हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, देखो मेरे पास एक डिफरेंशियल, ये क्या है, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, देखो dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9, ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, अब हम कैसे पता करेंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे हो रखा है, अरे डिफरेंशिएशन इसी टर्म में तो हो रखा है, और कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, एक बार, अरे dy बाई डी एक्स यानी एक, पहले y था होगा तो इसका x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स आ गया, तो डिफरेंशिएशन कितनी बार, हाईएस्ट हो रखा है एक बार, तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1, है ना। फॉर एग्जांपल देखो एक ये सेकंड देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4, अब इसमें बताएंगे, इसमें देखेंगे हम ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो टर्म सबसे बार कितनी हमारे इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो ये कितनी बार हो रखा, 2 बार, ये कितनी बार, 1 बार, ये तो हो ही नहीं रखा डिफरेंशिएशन, है ना। तो सबसे ज्यादा कितनी बार, 2 बार हो रखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2, है ना। अब देखो अगला देखेंगे हम, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स की पावर डी एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या पावर है 4, है हमारे पास पावर 4, और हमने ये नहीं देखना है कि पावर कितनी, हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक बार, 2 बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 3 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, ठीक है। पावर इसकी बाय द वे 4 है, पर हमें पावर से लेना देना नहीं है, ऑर्डर में हमें देखना है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा, कौन सी टर्म मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो रखी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसकी ऑर्डर हो जाएगा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 3 बार हो रखा, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर जिसका ऑर्डर 1 है तो इसे कहता है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ही जो 2 ऑर्डर वाली है इसे कहता है सेकंड ऑर्डर
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जिसका ऑर्डर, जिस इक्वेशंस का ऑर्डर 1 है उसे कहता है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसे सेकंड ऑर्डर, ऐसे थर्ड ऑर्डर। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो हम मैं ऑर्डर निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अभी बाद में आपको क्वेश्चंस दूंगा ऑर्डर निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं डिग्री पे, ठीक है। डिग्री क्या होती है, आपको ऑर्डर निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस ऑर्डर पे। पहले हम बात करेंगे डिग्री की, ठीक है। अब देखेंगे हम डिग्री क्या होती है। डिग्री, डिग्री, ठीक है। डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। किसकी डिग्री निकाल रहे हैं हम, ऑर्डर किसका निकाला था हमने, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे ही डिग्री भी किसकी निकाली हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। क्या हमारे पास डेफिनेशन, हमारे पास डेफिनेशन है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, अगर डेफिनेशन आपको नहीं आई तो आप डिग्री नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम ढंग से देखेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारे पास है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ordered derivatives after the differential equations has been made free from radical fractions and transcendental function। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर में तो कोई लफड़ा था ही नहीं, है ना। तो अब हमारे पास डिग्री में थोड़ा सा क्या है, लफड़ा है, ठीक है। लफड़ा ये है कि जो हमारे पास डिग्री है, हम कैसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे मेरे पास एक फॉर एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने वैसे डेफिनेशन पढ़ी होगी, dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 3। ये मेरे पास एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर तो कितना है, ऑर्डर जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है 1, पर डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री है इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा, एक ही बार हो रहा। इसकी एक्सपोनेंशियल पावर, इसकी पावर यानी कितनी पावर है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है ना, 1 है इसकी पावर। किसी भी अगर 3 है तो 3 की पावर कितनी है, 1 है ना 3 की पावर। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री है 1। जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हो रखा है उसकी एक्सपोनेंशियल पावर, इसकी जो पावर है उसे कहते हैं डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस पे बात करेंगे हम, ये क्या है, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसका ऑर्डर कौन बताएगा मुझे, है इसका ऑर्डर है हमारे पास सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन से टर्म हो रखी, ये हो रखा एक बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो रखा 2 बार। तो ऑर्डर तो इसका क्या है 2 है ना। इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की एक्सपोनेंशियल पावर, तो इसकी पावर कितनी है 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 5, ठीक है ना, डिग्री हो जाएगी 5। पर ये तो क्या है, अब थोड़ा वो क्वेश्चंस को क्या करेगा, घुमाएगा, ठीक है। घुमाएगा कैसे, देखो
जैसे मेरे पास जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पलों को देखेंगे हम। देखो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, 4-5 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, इनके आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर और यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे होगा ऑर्डर, यहाँ पे होगी डिग्री, डिग्री, ठीक है। जो हमारे पास मेन है उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 3/2 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, और लिख रहा हूं मैं एक दो। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4/3। इसी टाइप से मेरे पास है y इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स। इसी टाइप से एक और है मेरे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमारे पास ऑर्डर इधर इधर लिखता हूं मैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, ऑर्डर देखते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर कैसे निकालते थे, ऑर्डर देखते थे जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा पूरे इक्वेशन में। ये एक बार, ये कितनी बार, 2 बार, तो ऑर्डर तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका 2। बट हमारे पास डिग्री क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर होती है, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर बार डिफरेंशिएट हो रखा है इसकी एक्सपोनेंशियल पावर होती है। बट हमारे पास ये यहाँ पे 4 हमारे पास डिग्री नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमारे पास वो हमारे पास था डिग्री की डेफिनेशन थी कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, रेडिकल फ्री होनी चाहिए, ट्रांसेंडेंटल फ्री होनी चाहिए। पर यहाँ हमारे पास क्या है, रेडिकल है ना, रेडिकल है हमारे पास। क्या यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स की पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। रेडिकल यानी 1 प्लस ये इसकी पावर होल का क्यूब है, ये हमारे पास ऐसा हमारे पास नहीं होना चाहिए था। तो ये नहीं होना चाहिए था यानी इसकी पावर 4 तो है, पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन भी है, रेडिकल भी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और डज नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है, डज नॉट डिफाइंड, इसकी हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये इसकी डिग्री हम ऑर्डर सीधा से डिग्री क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसी की तो हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं ना। पर हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। इसकी क्या होगी, इसकी देखेंगे हम, इसकी कैसे होगी, इसकी भी देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या हमारे पास फ्रैक्शन, ऑर्डर तो कितना है 2 है मैक्सिमम बार, और डिग्री कितनी है इसकी, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड बिकॉज हमारे पास डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज हमारे पास फ्रैक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में साफ पता चल रहा है, ठीक है। इसका क्या है, देखो इसका क्या फंडा है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर कितना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा, मैक्सिमम 1 बार। ऑर्डर क्या है इसका क्या है हमारे पास, डिग्री क्या है इसकी, देखो ये रेडिकल से फ्री नहीं है, साइन के साथ है dy बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स क्या होता, अलग होता, यानी हमारे पास रेडिकल फ्री होता है, यहाँ पे रेडिकल y इक्वल टू साइन dy बाई, इसका एंगल है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पावर 1 है, रेडिकल ये हमारे पास फंक्शन है, कोई फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें dy बाई डी एक्स यानी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस में पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और वो रेडिकल फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा भी हो, रूट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी 2, और हमारे पास ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि इसके एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है 1 है।
तो ये हमारे पास थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिग्री और ऑर्डर के, ठीक है। अब आप अपनी बुक उठाओगे और उसमें से क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, डिग्री और ऑर्डर की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।